कहीं वो मिस तो नहीं कर गया? आज 11:30 12:30 क्लास होती थी, आज 11:30 थी। नहीं, उनको टाइम टेबल तो वैसे पता है, आ रहे हैं। कैमरा थोड़ा सा ऊपर जी। ये नीचे कर दें, हाँ ये नीचे कर दें। चलो जी, ठीक है। चलो अस्सलाम वालेकुम। लेकिन वो माइक का कहाँ से आएगा? माइक का कहाँ से आएगा? नहीं नहीं, कितने लोगों को मेरी आवाज जा रही है? जैसे रेज हैंड करते हैं ना तो हम नोट कर लेते हैं। सेटिंग चेंज हुई लगती है मुझे। सेटिंग को चेंज है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज रेज हैंड कि मेरी आवाज आपको आ रही है। कितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज रेज हैंड। यावर, आर यू देयर? मोहम्मद हसीन, आपका तो माइक इंटैक्ट नहीं है शायद। 728 यावर, मे बी वो यावर मे बी वो बैठा ना हो। ओके जी। तो कल मैंने आप लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज दी थी इसको परफॉर्म करने के लिए, और मैंने कहा था कि जो जो आपको समझ आती है, जिस तरह से आपको समझ आती है
उस तरह से आपने इसे सॉल्व करना है। अब मैं टर्न बाय टर्न लोगों से जिन्होंने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, ए पार्ट तो शायद हमने सॉल्व कर लिया था, क्योंकि उसका जो आंसर है ए पार्ट का वो 43 आ रहा था, बिकॉज के हम समेशन को हाइड कर लेते हैं। जब हम समेशन को हाइड कर लेते हैं तो बाकी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास बचती है, अब वो बचती है f इंटू एक्स, और f इंटू एक्स कॉलम को हम आपस में मल्टीप्लाई करके एंड देन वी विल फाइंड इट्स आंसर। क्वेश्चन मैंने आपको बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, ई तक मैंने शायद या एफ तक आपको सॉल्यूशन के लिए जो है वो कहा था कि आपने यहां तक इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम ये नोट करते हैं कि जो बी पार्ट है वो किन लोगों ने सॉल्व किया है, वो काइंडली रेज हैंड करेंगे कि हमने बी पार्ट सॉल्व किया है। जिन लोगों ने बी पार्ट सॉल्व कर लिया है वो काइंडली जो है वो हैंड रेज करेंगे कि जी हमने बी पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया है। मैं इसका पहले आंसर लिखूंगा और फिर जो है उसके लिए तो वलीद आपका मैंने माइक ऑन किया है, तो आप मुझे इसका आंसर लिखवाएंगे। 210 सर, बी पार्ट का। 210। तो आपने बी पार्ट का जो आंसर मुझे लिखवाया हुआ है वो है 210। ओके, अब जरा सी पार्ट जो है वो देखते हैं कि कितने लोगों ने सी पार्ट सॉल्व किया है। सी पार्ट, मिनाहिल आपका माइक ऑन है और आप मुझे बताएंगे कि सी पार्ट का आंसर क्या है। मिनाहिल इल्ताफ जी, माइक इसका ऑफ हो गया। हाँ जी, मिनाहिल बोले आप सी पार्ट का आंसर। 205 दोबारा से आपकी बात। सर 205 आया। 205 सी पार्ट का आंसर आपका जो है वो 205 आपने कॉल किया है। एंड देन डी पार्ट, डी पार्ट जिन लोगों ने सॉल्व किया है, क्या करता है ये, प्लीज रेज हैंड जिन्होंने डी पार्ट सॉल्व किया है। अब्दुल रहमान जी सर। जी, आपने क्या आंसर फाइंड किया डी पार्ट का? तो 1849 1849। Okay, now the E part. Please raise hand जिन्होंने E part solve किया है। E part, हुसनैन। सर 50। दोबारा से बेटा। सर 50। 50 आपने इसका आंसर जो है वो फाइंड किया है। ओके, चलें अब हम देखते हैं कि ये जो मैंने आपको सॉल्यूशंस के लिए कहा गया था, तो कितने लोगों ने इसको जो है वो प्रॉपरली सॉल्व किया है। देखें, जो बी पार्ट था, इस बी पार्ट में ये चीज मेंशन है कि आप एफ और एक्स ये दोनों अलहदा अलहदा से हैं। आपने पहले समेशन एफ करना है, समेशन एफ, फिर अलहदा से समेशन एक्स करना है, समेशन एक्स, और अब इन दोनों के दरमियान में कोई भी मैथमेटिकल सिंबल नहीं है, तो इट मींस देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन सिंबल बिटवीन दीज टू। तो इस हिसाब से अगर आप समेशन एफ करेंगे, इस हिसाब से अगर आप समेशन एफ की वैल्यूज प्लेस करेंगे
तो समेशन एफ की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास आ रही हैं 10, समेशन एक्स की जो वैल्यूज है वो है 21, इनके दरमियान मल्टीप्लीकेशन सिंबल, देयर इज नो नीड फॉर द न्यू कॉलम, तो इट मींस इट्स आंसर इज 210। तो जो अगर आपने 210 आंसर इसका फाइंड किया है तो दैट्स अ ट्रू वन, यानी कि आपने समेशन एफ, देखें इसमें समेशन अगर आपने हाइड की है तो एक्स को एफ को एक्स से पहले मल्टीप्लाई करना है एंड एट द एंड आपने उसका सम करना है, जबकि जो सेकंड बी पार्ट है उसमें समेशन एफ आपने लहदा से परफॉर्म करनी है, समेशन एक्स आपने लहदा से परफॉर्म करनी है एंड देन मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, 210 इज द आंसर। अब ये जो थर्ड पार्ट है दैट इज सी पार्ट, उसमें समेशन को मैंने हाइड कर दिया है, तो एक आपके पास एफ है, ये एफ अवेलेबल है और एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर कॉलम और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एफ को एक्स स्क्वायर के साथ। मैंने कहा समेशन आपने हाइड कर लेनी है, जब तक समेशन के आगे जो चीज आपको अवेलेबल है जब तक आपको वो नहीं मिल रही तो उस वक्त तक आपने इसको सम नहीं करना। तो इसका मतलब है कि पहले मुझे एक्स स्क्वायर कॉलम रिक्वायर है एंड देन एफ इनटू एक्स स्क्वायर कॉलम। तो ये दो कॉलम जब आपके पास बन जाएं और एट द एंड आप इसको सम करेंगे तो 205 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो जिन्होंने 205 इसका आंसर कैलकुलेट किया है तो दैट्स मीन इट इज द ट्रू आंसर। अब जरा डी पार्ट पर आते हैं। डी पार्ट में कल भी बात की थी, वी शुड सॉल्व द पैरेंथेसिस फर्स्ट। पैरेंथेसिस आपको पहले सॉल्व करने हैं। विद इन अ पैरेंथेसिस समेशन एफ एक्स, विद इन अ पैरेंथेसिस समेशन एफ एक्स, और वो तो हमने पहले पार्ट में लिखी हुई है, विद इन अ पैरेंथेसिस समेशन एफ एक्स 43 और फिर इसका स्क्वायर कर देना है। तो इस 43 को जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1849 इज द ट्रू आंसर। ठीक है ना? तो ऑलमोस्ट जिन लोगों से मैंने पूछा है उन्होंने बी पार्ट का आंसर 210 का वो ठीक था, सी पार्ट का आंसर 205 का वो ठीक था, डी पार्ट का आंसर जो है वो 1849 का वो ठीक था। नेक्स्ट वन, अगेन बेसिक्स, समेशन को हाइड कर लें और आपके पास अब ये दो इंफॉर्मेशन है। याद है ये कॉलम क्या था? ये था डेविएशन कॉलम, डेविएशन कॉलम बट इन एब्सोल्यूट फॉर्म, यानी कि आपने डेविएशन लेनी है और साइंस को आपने क्या करना है? इग्नोर कर देना है। तो पहले आप डेविएशन कॉलम्स बनाएंगे और फिर बजाय इसके कि नया कॉलम बनाएं आप साइन ना लिखिएगा, साइन आप साथ साथ इग्नोर कर दीजिएगा। साइन आप साथ साथ जो है वो इग्नोर कर दीजिएगा। तो इसके मुताबिक आपको जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है वो x -5 और साइन आप इग्नोर कर देंगे तो ये डेविएशन कॉलम बन जाएगा एंड देन मल्टीप्लाई विद f, तो फिर एक नया कॉलम f मल्टीप्लाई x -5 एंड देन इट्स एब्सोल्यूट। तो x -5 कॉलम एंड देन मल्टीप्लाई विद f, तो इट्स आंसर इज 13। अब आई डोंट नो के 50 आंसर्स कैसे फाइंड हुआ है। आई थिंक सो कि 50 आंसर लोगों ने फाइंड कैसे किया है। आई नो कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये जो एब्सोल्यूट है 5
उसको 10 से मल्टीप्लाई करके टू गेट द आंसर 50 कर लिया। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बेसिकली ये कैलकुलेशन परफॉर्म किया है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं जिसने आंसर 50 है, उसने इसको लादा सम कर लिया है। जबकि यहां तो सम तो हाइड कर लिया गया है, सम तो हाइड है, इस वक्त तो सम है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर इसके अकॉर्डिंगली तो हमें x माइनस 5 और एब्सोल्यूट सेंस में अगर आप देखें तो उसको मल्टीप्लाई करके और 13 जो है वो सम अप आपने कर लेना। ठीक है जी। तो जिन लोगों ने कोई मिस्टेक की है तो इस वक्त वो अपनी मिस्टेक्स को समझें कि प्रॉपरली उनसे क्या मिस्टेक्स हुई हैं, तो वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे। ओके, अब ये जो नेक्स्ट 3 कॉलम हैं ये भी आज आपने देखिए, मैं इसको क्यों बार बार इसी को फोकस किए जा रहा हूं, क्यों मैं बार बार आपको यही एक्सरसाइज बताई जा रहा हूं, इसलिए कि आगे जितने भी स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट जितनी भी आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, उन तमाम की तमाम कैलकुलेशंस में इन्हीं इंग्रेडिएंट ने बार बार इस्तेमाल होना। जो गलती आपने करनी है, जो मिस्टेक आपने करनी है, वो अभी करें, ठीक है ना, बजाय इसके कि आप फॉर्मूलों में जाके मल्टीपल चॉइस में लोग कहते हैं जी बड़ा आसान होता है, मैं समझता हूं बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि प्रोसीजर आपको आता है, फार्मूला आपको आता है, कैलकुलेशन मिस्टेक की, आंसर आया था 10, आना था 50 और आपका 0 नंबर है। हाँ, ये इश्यू है। देयर इज नो प्रोसीजरल मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स व्हेनेवर देयर इज अ मल्टीपल चॉइस पेपर, अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, अब आपको कुछ टाइम दिया जा रहा है और उस टाइम में आप 3 पार्ट सॉल्व करेंगे, एफ, जी और एच पार्ट। एच पार्ट शायद थोड़ा सा आपको प्रॉपरली ना पता चल रहा हो, तो मैं एच पार्ट को लहदा से लिख देता हूं। तो एच पार्ट में एक्चुअली लिखा गया है समेशन एफ बाय एक्स, एफ बाय एक्स डिवाइडेड बाय, जैसे आप लोग पढ़ते हो, ये एच पार्ट में मेंशन है। ठीक है जी, यू हैव अ 5 मिनट टू सॉल्व। बिल्कुल ऐसे ही जिस कॉलम की आपको जरूरत है वो कॉलम आप लोग बनाते जाओगे और विद इन अ 5 मिनट्स आप ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। और फिर जब हम एच पार्ट तक कर लेंगे, फिर मैं आपसे क्वेरीज लूंगा कि आपको अगर किसी स्पेसिफिक कैलकुलेशन की नहीं समझ आई, स्टिल नहीं समझ आई, तो वो फिर हम उस स्पेसिफिक कैलकुलेशन को जो है वो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। तो पहले आप एफ जी एच, मैं चाहता हूं कि आप अपनी इनपुट पहले मुझे दें। देखे ना, किसी ने एक ने गलती की है, उसने आंसर 50 कैलकुलेट किया, उसने इसे सम कर दिया, पहले ही सम कर लिया, उसने पहले ही इसे सम कर दिया और बाद में इसको सम करके मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। मल्टीप्लीकेशन पहले रिक्वायर थी और सम बाद में रिक्वायर था। तो चले कोई बात नहीं, उसने अटेम्प्ट की, उसे अपनी मिस्टेक का तो पता चला ना। तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, ट्राई दीज पार्ट्स एंड देन गिव मी द आंसर and I will correct your answer. You have 5 minutes. You have 5 minutes to solve this.
चले जी, पहले मैं टर्न बाय टर्न लोगों से पूछता हूं कि उन्होंने क्या क्या इसको सॉल्व किया है, एंड देन फिर हम देखते हैं कि किस तरह से बाकी लोगों ने इसे सॉल्व किया है। बेसिकली जो एफ पार्ट था, अगेन आप अगर समेशन को हाइड कर दें एफ पार्ट में, तो हमारे पास जो चीज रह जाएगी वो एक तो रह जाएगा एफ, एंड देन मल्टीप्लाई विद स्क्वायर डेविएशंस ना, डेविएशंस लेना है, उसको स्क्वायर करना है, एफ से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर इसका फाइनली आंसर जो है वो लेना है। यानी कि आपने एक आपको स्क्वायर डेविएशन कॉलम बनाना होगा, स्क्वायर डेविएशन कॉलम, और उसके बाद फिर इस स्क्वायर डेविएशन कॉलम को जब आप f से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन एट द एंड फिर आप इसका जो है वो समेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। यानी कि आपको पहले स्क्वायर डेविएशन कॉलम बनाना है, और स्क्वायर डेविएशन कॉलम बनाने के बाद फिर आपने इसका जो सम जो है वो परफॉर्म करना है। चले जी, अब जरा कम से कम अगर किसी ने इस पैटर्न पे किया है तो वो तो ठीक है, और अगर किसी ने इस पैटर्न पे नहीं किया तो फिर वो जाहिर है कि वो मिस्टेक करेगा। तो अब मुझे आप बताएंगे, प्लीज रेज हैंड, कि जिन्होंने एफ पार्ट जो है वो सॉल्व किया है। एफ पार्ट, रेज हैंड जिन लोगों ने एफ पार्ट जो है वो सॉल्व कर दिया है। ऑन, मैंने आपका माइक ऑन किया है सैयद, ऑन, आप मुझे इसका आंसर लिखवाएंगे सैयद, ऑन। आप मेरी 25। तो आपने इस एफ पार्ट का आंसर जो है 25 आंसर है। 25 यस सर। 25। तो सैयदौन ने इस पैटर्न पे क्वेश्चन किया है, एंड देन उसका आंसर उन्होंने मुझे जो लिखवाया है वो लिखवाया है कि वो 25 जो है वो उसका आंसर जो है वो आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट जी पार्ट था, पहले हम कर लेते हैं फिर देखते हैं कि इनके ट्रू आंसर्स क्या हैं। जी पार्ट में अगेन देयर इज एन एफ है हमारे पास, और आगे एक्स तो है लेकिन लॉग एक्स है, पढ़ा ना लॉग, और कैलकुलेटर्स पे लॉग फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो एक्स भी अवेलेबल है, एफ भी अवेलेबल है, और इन दोनों के दरमियान सिंबल कोई नहीं है, मल्टीप्लीकेशन सिंबल आ गया। तो आपने एफ वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाले कॉलम से, नहीं, समेशन को तो भूल जाए ना, समेशन तो हमें नजर ही नहीं आ रही है, तो बात की बात है कि हमने बाद में जाके इनके साथ सलूक क्या करना है, पहले ये तो पता होना चाहिए कि हमें बनाना क्या है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एफ को मल्टीप्लाई करना है लॉग एक्स के साथ। तो इट मींस कि अगर मैं कैलकुलेटर पे लिखना चाहूं तो शायद 5, चूंकि वो एफ है, मल्टीप्लाई विथ लॉग एंड देन 3 log 3। ये पहले जो भी इसका आंसर आ जाएगा तो ये एक न्यू कॉलम बन जाएगा। ठीक है ना, F, यानी कि यहां आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आप क्या करेंगे कि इस कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए पहले आप log x कॉलम ले लेंगे ताकि आप उसको बाद में मल्टीप्लाई कर सकें। तो पहले आप log x कॉलम बना लेंगे
और फिर उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक हो गया? पहले log x एंड देन इन द नेक्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई विद द f। चले, मैंने इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया है और अब वो लोग हैंड रेस करेंगे जिन लोगों ने जो मैंने प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है उस प्रोसीजर को फॉलो किया है एंड देन आंसर्स कैलकुलेट किए। क्योंकि जिन लोगों ने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया होगा जाहिर है कि उनके आंसर्स जो हैं वो वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है जी? तो आप जरा अब रेज हैंड करेंगे कि किन लोगों ने मेरे बताए हुए प्रोसीजर को फॉलो किया है एंड देन उन्होंने इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट किया है। मैं जी पार्ट का आंसर जो है वो कह रहा हूं, जी पार्ट का आंसर। उमर अब्दुल्ला, मैंने आपका माइक ऑन किया, आप मुझे इसका आंसर लिखवाएंगे? सेवन 33 उमर अब्दुल्ला। वलीद, मैंने आपका माइक ऑन किया, आप इसका आंसर लिखवाएंगे? 6.102 6.102 6.102 ओके। इसके अलावा भट्टी, आपने आपका माइक ऑन है भट्टी 718, आप बताएंगे आपका आंसर क्या आ रहा था? 6.1058। ओके, ऑलमोस्ट द सेम आंसर। ओके, ठीक है जी। चलें, अभी ट्रू आंसर हम देखते हैं कि ट्रू आंसर्स क्या हैं। लास्ट जो क्वेश्चन था या जो लास्ट पार्ट था, उस लास्ट पार्ट में हमने जो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी वो ये थी कि समेशन को तो हम भूल जाएंगे, अगेन समेशन हम भूल जाएंगे और याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ f डिवाइडेड बाय x। याद हम जो रखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो f डिवाइडेड बाय x याद रखेंगे। ठीक है ना? x से आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो जो कॉलम बनाना पड़ेगा, जो हमें कॉलम कैलकुलेट करना होगा, वो होगा f डिवाइडेड बाय x। ये कॉलम हमें बनाना है एंड देन एट द एंड जब ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इस कॉलम को एट द एंड जो है वो सम अप कर देंगे। तो ये एक्चुअली इस प्रोसीजर के थ्रू हमने ये कैलकुलेशन कंप्लीट करनी थी। अब जो लोग जो हैं वो इस प्रोसीजर को फॉलो करके जिन्होंने कोई आंसर्स फाइंड किए हैं, जस्ट वो रेस हैंड करेंगे कि यस हमने इसी प्रोसीजर को फॉलो किया है कि पहले f को x से डिवाइड कर दिया है, पूरा कॉलम हमने बनाया है और पूरा कॉलम बनाने के बाद फिर हमने इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट किया, यानी कि इसको सम अप किया है। तो हैंड रेस करेंगे आप लोग जिन्होंने इस आंसर्स को इस तरह से जो है वो फाइंड आउट किया है। वलीद, आपका मैंने माइक ऑन किया, आप मुझे आंसर लिखवाएंगे? 2.568 2.568 2.568
एंड 8। ओके, चले जी, अब देखते हैं। मैंने टर्न बाय टर्न जो है वो प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया कि जी आपको किस पार्ट में क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी, किस पार्ट में किस तरह से आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी, और उसके बाद आपने उसके जो आंसर्स जो हैं वो मुझे लिखवाए। अब हम टर्न बाय टर्न देखते हैं कि जी जो एफ पार्ट था जिसका आंसर 25 लिखवाया गया जी कि हमने इसका आंसर जो है वो 25 कैलकुलेट किया है। तो देखते हैं कि उसका आंसर जो है वो 25 किस तरह से वो कैलकुलेट हुआ था उसका आंसर। ठीक है ना, 25 आप लोगों ने इसका आंसर कैलकुलेट किया था, तो देखना है कि 25 आंसर जो है वो किस तरह से कैलकुलेशन में वो आ रहा होगा। तो कैलकुलेशन में स्क्वायर डेविएशंस कॉलम बना, पहले स्क्वायर डेविएशंस कॉलम बना, और देन उस स्क्वायर डेविएशंस कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया गया एफ के साथ। तो बिल्कुल सही है, 25 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो था एफ मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स, आप उसको एक ही दफा भी कर सकते थे और दो कॉलम भी बना सकते थे। पहले कॉलम बन जाएगा लॉग एक्स का, यहां नोट कीजिएगा, कॉलम लॉग एक्स का आएगा, और फिर उस कॉलम को एफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो लॉग एक्स का कॉलम एंड मल्टीप्लाई विद द एफ कॉलम। अच्छा, इसमें एक बात थोड़ी सी ये है कि हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, यानी कि जब आप नंबर लिखते हैं राउंड करके लिखते हैं तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक लिखनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आप नहीं कहीं जी एक ये रूल ही है, ये आपने इसी को ही फॉलो करना है। कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन एक जनरली ये किया जाता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से स्मॉल हो, अगर ये नंबर डेसिमल में 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये 1 से स्मॉल ही होगा ना, तो फिर डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स तक हम लोग लिखते हैं। ये रूल नहीं है, ट्रेडिशनली कह दें, रूल ऑफ थंब इसे हम अक्सर बोल देते हैं, रूल ऑफ थंब, कि ये अगर कोई करे जी ऐसा क्यों है, तो हम कहेंगे जी ट्रेडिशनली ये ऐसा ही है, तो इससे राउंडिंग जरा कम हो जाती है। क्योंकि यहां पर 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो जाना था, तो इसलिए मैंने 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर दिया है। तो जिनके आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं किए होंगे तो मे बी लिटिल बिट, जैसे मुझे जो आंसर लिखवाया था वो था 6.102, और जो मैंने आंसर लिखा हुआ है वो 6.1058, और एक पार्टिसिपेंट ने एक्चुअली ये भी आंसर बोला था कि जी मेरा आंसर 6.10508 है। तो याद रख लें कि आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस, although there is no specific rule, but traditionally or a rule of thumb we can say, we can write four decimal places digits. So that's why in this way there will be little rounding at the end of your answer, instead of कि आप पहले ही 2 डिजिट तक की राउंडिंग करते रहे और एट द एंड आप देखेंगे तो आपके आंसर्स में काफी डिफरेंस आएगा। तो दैट्स व्हाई हमारा जो आंसर आ रहा है 6.105 और 8 आ रहा है। सिमिलरली जो लास्ट वन है उसमें f को x से पहले डिवाइड करना था, डिवाइड करना था, और डिवाइड करके हमने सम अप करना था। तो यहां पर कॉलम बनाया जाएगा f को, विच इज 5 डिवाइडेड बाय 3, तो f डिवाइडेड बाय x, तो 1.6677, 0.6, 0.1167 whatsoever, एंड देन आखिर में इसका जब आपने सम अप कर दिया तो सम अप में इसका आंसर आ गया 2.5762। तो ये मैंने जो ऑल टुगेदर कैलकुलेशंस थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर देखे 2 दिन से इन्हीं कैलकुलेशन को आपसे बार बार करवाई जा रहा हूं, इसलिए कि अगर आपको ये कैलकुलेशंस क्लियर हो गई तो आगे जो स्टैट्स के फार्मूले हैं ना, वो थोड़े आज मैं लिखूंगा भी, मैं आज थोड़े से स्टैट्स के विदाउट एनी नेम, वही बात कि अभी मैंने नाम रखा ही नहीं है, न्यू बॉर्न है फार्मूले, काका इसका नाम है, अभी मैंने इसका नाम नहीं रखा,
लेकिन मैं आपको छठे चैप्टर के आज मैंने फार्मूले सॉल्व करवा लेने हैं। तो छठे चैप्टर में जाके हमने कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी थी, तो वो कैलकुलेशन मैंने आपको अभी करवा लेनी है। क्यों? आपको इंग्रेडिएंट बनाने आ गए, वो मिक्सिंग ही करनी है, आपने मिक्स करना, उनको जोड़ना है उनको। तो दैट्स वाई हम उन फार्मूलों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके अच्छा, इससे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये एच पार्ट मैंने टर्न बाय टर्न एक्सप्लेन भी किए, आप लोगों ने सॉल्व भी किए, कुछ लोगों को अपनी मिस्टेक का आइडिया हो गया होगा। अब सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैंड रेस करेंगे जिनको कोई किसी कैलकुलेशन में कोई इशू है, यानी कि जो कोई किसी कैलकुलेशन में वो कोई मुझसे चीज क्लेरिफाई करना चाहता है, सिर्फ वो हैंड रेस करेंगे कि जी मुझे इस पार्ट में ये वाली जो कैलकुलेशन है इसकी मुझे क्लियरिटी नहीं है, तो वो मैं क्लियर करूंगा। तो मैं कोई आपसे आंसर नहीं पूछ रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूं जिनको किसी भी पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन है। उमर अब्दुल्ला को किसी क्वेश्चन में या किसी पार्ट में कुछ कंफ्यूजन है, तो उमर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। उमर आपका माइक ऑन है, उमर अब्दुल्ला 733। नहीं, आपने हैंड रेस नहीं किया। ओके, इसका मतलब है कि मैं अब ये समझूं कि सब लोग जो हैं उन लोगों ने इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग्स ले ली है। मैंने सबके माइक ऑन कर दिए हैं। हाँ जी, सबको इन सब पार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, सबके माइक ऑन है, सब इकट्ठे बोले ना, मेरा कान फट जाए ताकि। सर। ओके Yes, ओके sir. ओके, वेल डन वेल डन। चलें जी, आपको इंग्रेडिएंट बनाने आ गए, बहुत अच्छा किया आपने कि आपको छोटे छोटे जो इंग्रेडिएंट्स थे जो कि मैं सिखा रहा था कि जी ये इंग्रेडिएंट आप लोग बनाना सीख जाएं, तो आपको अब ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बनाने आ गए। ठीक हो गया? चले, अभी इसी के रेलेवेंट मैं इसी को फोकस कर रहा हूं, मैं इसी को बार बार किए जा रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर आप ये प्रॉपरली कर लेंगे तो हमें और कोई भी ज्यादा इशू कम से कम फार्मूलों में नहीं आएंगे। अब इसके बाद आपने एक छोटी सी एक्सरसाइज लिख रहा हूं, और उस एक्सरसाइज को हम लोगों ने परफॉर्म करना है, यानी कि परफॉर्म करना है इस एक्सरसाइज को। तो मैं एक्सरसाइज बोर्ड पे लिख रहा हूं, 2 कॉलम्स हैं, एक x है, देन देयर इज अनदर कॉलम y। ठीक है ना? वो पहले मैंने f रखा हुआ था, अब मैंने y कर दिया है, तो कोई इसमें सच इशू नहीं है। x की रीडिंग हमारे पास है 5 और y की रीडिंग हमारे पास है 31। छोड़ दें इसको कि जी ये क्या है, 11 क्या कोई किसी की हाइट है, किसी के नंबर है, ये क्या है। ये मैं 6 चैप्टर का एक न्यूमेरिकल आज आपसे सॉल्व करवा रहा हूं, और जब वो 6 चैप्टर में पहुंचेंगे तो फिर सारी समझ आ जाएगी। उस वक्त आप कहेंगे जी फार्मूला बस आप हमें बताएं करना क्या है, न्यूमेरिकल तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना? रीडिंग्स 5 to 34 है, 3 25 है, and the last reading is 2 and then 20। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 and 6 पेयर ऑफ रीडिंग्स हैं।
अच्छा, इसके ऊपर जो आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है वो अब मैं एक फार्मूले की फॉर्म में वो लिख रहा हूं। उस कैलकुलेशंस को करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर होंगी। तो ए पार्ट, मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं और आपने मुझे उस फार्मूले के लिए वो मुझे कैलकुलेशंस करनी है। 1/n summation x square minus summation x whole square divided by n। बिल्कुल, जिन लोगों ने थोड़ी सी पहले ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है तो मैं कह सकता हूं कि जी ये एक फार्मूले का नेम है, लेकिन फिलहाल आपको इस फार्मूले के नेम की फिलहाल आपको जरूरत नहीं है कि आप कहें जी कि ये किस चीज का फार्मूला है। ये फिलहाल आप छोड़ देंगे, लेकिन जस्ट आपने जो ये कैलकुलेशन जरा परफॉर्म करनी। ए सेकंड, 1/n summation y square minus summation y whole square divided by n। ये आपने सेकंड कैलकुलेशन जो है वो आपने परफॉर्म करनी, ऑलमोस्ट फर्स्ट वन, लेकिन फर्स्ट में एक्स का जिक्र है और सेकंड वन में जो है वो वाई का जिक्र है। एंड सिमिलरली द थर्ड, summation एक्स वाई माइनस तो बच्चों आपने ये वाली जो 3 कैलकुलेशंस हैं जो मैंने इस वक्त बोर्ड पे लिखी हैं, फार्मूले, ये एक्चुअली फार्मूले हैं। मैं उन फार्मूलों के नाम नहीं बोलना चाहता, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि जी ये वेरिएंस और कोवेरिएंस हैं। तो सिर्फ इस वक्त हमारी जो कंसर्न है वो ये है कि आप इसके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। तो आज चूंकि मेरा टारगेट, और फिर एक इसी के बाद इसी डेटा के रेलेवेंट एक मैंने आपको होम एक्सरसाइज भी देनी है ताकि आप कर सकें। ये तो है ना कि इसलिए मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं ताकि आप जो मिस्टेक करें तो मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकूं। इसके बाद फिर एक होम एक्सरसाइज दूंगा और उसके बाद मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा कि यस मैंने बच्चों को इस पोजीशन पे ले आया हूं कि ये मैंने स्टैट्स के फार्मूले लिखे हुए हैं। ये जो ABC 3 फार्मूले हैं ये बेसिकली वेरिएंस कोवेरिएंस के फार्मूले हैं, ये कोवेरिएंसेस हैं। ये मैं इनके नाम नहीं रख रहा, लेकिन बता रहा हूं कि आप 6 चैप्टर के फार्मूले कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो है क्या, कुछ भी नहीं, इंग्रेडिएंट वो पहले कैलकुलेट करने आते हैं। ठीक है, चलें जी, आपको 10 to 15 मिनट्स दिए जा रहे हैं इस काम करने के लिए और आपने 10 to 15 मिनट्स में ये सारे के सारे जो फार्मूले हैं उसी तरह से पहले इसके जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट, मेरा ख्याल अब आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपने कैलकुलेट कर लेने हैं, फिर वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करके आपने मुझे इसके आंसर्स जो हैं वो आपने नोट करवाने। तो शाबाश, आपके पास जो है वो 10 to 15 मिनट्स होंगे। 10 to 15 मिनट्स में आप ये सारी की सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो आप लोग परफॉर्म कर लें। चलें, शाबाश करें इसको।
चलें जी, मेरा ख्याल है कि काफी आपको मैंने टाइम दिया है। सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही? वीडियो ऑफ। चलें, सबसे पहले ठीक है। सबसे पहले तो आप देखें कि जो मैंने डेटे की लेफ्ट साइड पे जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि जी इस डेटे का n6 है, क्योंकि ये पेयर फॉर्म में है, x का सम 30 है, x को स्क्वायर करके सम करेंगे 200 है, y का सम 180 है, y को स्क्वायर करके सम करेंगे तो 5642 है। एंड द लास्ट वन इज फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई x विद y एंड देन अप्लाई द सम व्हिच बिकम्स 1000। ठीक हो गया। अब तो जिन लोगों की ये कैलकुलेशन मैच हो गई है, यानी कि आपने अपनी अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म की है, अगर तो आपकी ये वाली कैलकुलेशन मैच हो गई है तो इट मींस कि आपकी फिर बाकी जो अगली कैलकुलेशंस भी होगी या वो ठीक होगी। तो आप जरा रेस हैंड करेंगे कि सिर्फ जाहिर है कि अगर आपकी ये कैलकुलेशन मैच है जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, अगर आपकी ये कैलकुलेशन मैच है तो इट मींस कि फिर आपके अगले क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस भी जो है वो ठीक होगी। तो चले अब जरा हैंड रेस करेंगे कि फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट वन जो प्रॉब्लम है उसका आंसर आप लोगों ने क्या फाइंड किया है, जरा हैंड रेस करके आप लोग जो है वो बताएंगे। मैं नाहिर इल्ताफ, मैंने आपका माइक ऑन किया है, आप मुझे इसका आंसर लिखाएंगे। सर 8.33 है। 8.33। तो मिनाहिल ने इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो आंसर्स मुझे नोट करवाया है वो 8.33। ओके, और यही ट्रू आंसर है। अगर बाकी लोगों के आंसर्स जिन्होंने हैंड रेस किया था वो 8.33 आ रहे हैं तो यही इसका ट्रू आंसर यही है, विच इज 8.33। ऑब्वियसली अगर आपकी लेफ्ट साइड की कैलकुलेशन ठीक है तो फिर राइट साइड पर भी ठीक ही होगी। देन अब जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर्स जो है जिन लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं वो जरा हैंड रेस करेंगे कि हमने जी सेकंड पार्ट के जो कैलकुलेशंस हैं वो हमने कैलकुलेट कर दिए। अब्दुल रहमान, आपका माइक कौन है, आप मुझे आंसर लिखवाएंगे। 40.33। अब्दुल रहमान जी जी जी, आप मुझे इसका आंसर लिखवाएंगे। 40.33। 40.33। तो जो सेकंड वन है वो जो आंसर्स है वो 40.33 था। ओके, थर्ड वन का जो आंसर है, थर्ड वन जो पार्ट था उसका जो आंसर है वो है 16.67। जो थर्ड पार्ट था उसका आंसर हमारे पास था 13.31, जो कि मैंने
लिखा हुआ था, मैं दोबारा से इसको मेंशन कर देता हूं। वो आपके पास आ रहा है 16.67 16.67 is the true answer for the third one. तो ये तीन जो क्वेश्चंस थे उसकी कैलकुलेशंस अगर आप परफॉर्म करें तो ये इसकी कैलकुलेशंस जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अब जरा डेटा आप सब लोगों ने नोट किया हुआ होगा अपनी कॉपीज पे, तो जरा अब एक होमवर्क आप लिखेंगे। होमवर्क जो कि कल जब हम अपना नेक्स्ट मंडे को अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो पहले में आपका होमवर्क चेक किया जाएगा एंड देन फिर अगर आप लेक्चर जो है वो परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट जो है डेटा वही है जो अभी मैंने स्क्रीन पर लिखा था, वो एक्चुअली एक्सीडेंटली इसमें कोई इशू आ रहा है वो इरेज हो जाता है। डेटा सेम है जिसके ऊपर अभी हमने ये तीन पार्ट किए हैं, डेटा सेम है। कैलकुलेशन जो आपने परफॉर्म करनी है इस डेटे पे वो 1/n समेशन x माइनस x बार एंड होल स्क्वायर। ये पता नहीं मैं इसको करने लगता हूं तो ये चेंज हो जाता है, वो बार बार मुझे नहीं, वो बार बार चेंज हो जाता है। मैंने नया पेज नहीं ना एक्चुअली खोला, तो वो फाइल नहीं ना मैंने एक्चुअली खोली। हाँ जी, एक फाइल खोल ली, वो बार बार वो डेटा रीरेज हो जाता है। चले ठीक, हाँ हाँ बस इसको ठीक है ठीक है ठीक। तो जो फर्स्ट पार्ट था वन ओवर n समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व करना। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है जी, और आंसर्स भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर वही होगा जो आपने डिफरेंट फार्मूले से कैलकुलेट किया है, यानी कि इसका आंसर होगा वही जो आपने पहले फार्मूला लिखा था। वो फार्मूला इस फार्मूले को देखने में बड़ा डिफरेंट है लेकिन आंसर इसका भी वही आएगा। ये मैं मंडे को डिस्कशन करूंगा। सेकंड जो है वो फार्मूला देखने में और है लेकिन आंसर उसका भी वही है जो हमने उस वक्त कैलकुलेट किया था।
फार्मूला डिफरेंट था, ये फार्मूला आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, लेकिन आंसर दोनों के सेम ही है. एंड सिमिलरली द थर्ड वन. सिमिलरली द थर्ड वन. तो ये आपको डिफरेंट फार्मूले जो हैं वो मैंने आपको, एक तो आपने इन तीनों की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी, इन तीनों की आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और आंसर्स भी मैंने लिख दिए हैं. एक चीज समझ लें, नोट ये रखना है आपने कि ये वाली जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन एग्जैक्टली इसके बराबर आंसर रहती है. ये भी अक्सर अक्सर आप ऐसा कह लें, जैसे मैथ्स में नहीं आप ऐसे करके कोई चीज लिखते हैं तो कहते हैं जी ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. है ना? तो आप समझ ले ये मैं स्टैट्स का भी स्क्वायर ओपन किया है, ये वाला स्क्वायर, वो लेकिन जरा इस तरह से, यानी कि जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके आंसर्स और उसके आंसर्स जो है वो सेम ही आपको मिलेंगे. जो इस कैलकुलेशन का आंसर आएगा, जो इस कैलकुलेशन का आंसर आएगा, वो सेम ही आएगा आपके पास. सिमिलरली जो इस कैलकुलेशन का आंसर आपको मिलेगा एग्जैक्टली उसी कैलकुलेशन का, यानी कि ये इसके बराबर है. तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि मैंने आपको दो डिफरेंट फार्मूले लिखवाए हैं और अब जो फार्मूले हैं वो थोड़े मैंने डिफरेंट लिखे हैं. तो आपने एज एन होमवर्क ये 3 फार्मूले आपने परफॉर्म करने हैं एज एन होमवर्क. ठीक है जी. तो अब हम अपना लेक्चर जो है वो एक्चुअली यहीं पर फिनिश करते हैं कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हैं वो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली हैं. कुछ एक्सरसाइजेज आपको दे दी हैं और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दैट इज ऑन मंडे, वो होगा कि डेटा प्रेजेंट कैसे करते हैं. डेटा प्रेजेंट कैसे करना है आपने, कि डेटा हमने कलेक्ट तो कर लिया है, उसकी कैलकुलेशन भी अब हमें काफी सारी आ गई है, वो तो आगे आपने इस्तेमाल करनी ही करनी है. इंग्रेडिएंट हमने बना लिए हैं, अब डेटा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी. हाउ टू प्रेजेंट योर डेटा. प्रेजेंट करना, आप नहीं कहते प्रेजेंटर बहुत अच्छा है जी, बड़े बड़े तरीके से समझाता है, तो आपने डेटा भी ऐसा लिखना है बोर्ड पे कि आप कहेंगे बड़े अच्छे तरीके से डेटा आपने बोर्ड पे लिख लिया है. तो हम किस तरह से इस कैलकुलेशन को जो है वो बोर्ड पे परफॉर्म करेंगे. ठीक है जी. तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, मैं स्टिल क्वेरीज को रहने दे रहा हूं इसलिए कि आप अपनी अपनी समझ के साथ वो कैलकुलेशन करें. जो भी मिस्टेक करनी है करें आप, जो भी रॉन्ग करना है करें आप. एक दफा करें तो सही ना, बजाय इसके कि मुझसे पूछ लें जी ऐसे ही करना है. तो दैट्स वाई जितनी मिस्टेक करनी है, जितनी आपने रॉन्ग करना है करें. मंडे को आपकी सारी की सारी जो क्यूरीज हैं वो इंशाल्लाह आपसे जो है वो आपसे डिस्कस की जाएगी. ठीक है जी. फ्राइडे प्रेयर का टाइम भी हो रहा है. अल्लाह हाफ़िज़.